हेलो एवरीवन, दिस इज चेतना गुप्ता और आज की वीडियो में हम कंटिन्यूटी के टाइप 2 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। सो टाइप 2 क्वेश्चन में क्या आता है, जब आपको फंक्शन गिवन होगा बट आपको ये नहीं गिवन होगा कि आपको कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। आपको ये बोला जाएगा कि कंटिन्यूटी आप चेक करो फॉर दिस फंक्शन एंड क्वेश्चन में ये वाला फंक्शन गिवन है। अब आपको क्या दिक्कत आएगी कि फंक्शन आपको गिवन है, अब किस पॉइंट के लिए आप कंटिन्यूटी चेक करोगे, बिकॉज इस पर्टिकुलर फंक्शन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर आ सकते हैं और सबके लिए तो आप चेक नहीं करोगे। तो हम इसको कैसे डील करेंगे, हम ये कहेंगे कि पहली बात ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है कि वो सबके लिए, मतलब ऑल रियल नंबर्स के लिए वो कंटिन्यूस होता है। तो पॉलिनोमियल जब भी होगा तो ये तो आप मान लो कि अगर कोई फंक्शन गिवन है और वो पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है। पर आप प्रूफ कैसे करोगे? प्रूफ करने के लिए आप ये कहोगे लेट्स फाइंड आउट कंटिन्यूटी at some real number c। तो आप क्या कर रहे हो, उससे आप ये लेट कर रहे हो कि c कोई भी रियल नंबर है। तो अब इस पे कंटिन्यूटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x प्रूफ करना पड़ेगा कि वो f ऑफ c के इक्वल आएगा। तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। अदरवाइज जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूस होगा। तो फाइंड आउट करते हैं लिमिट एट पॉइंट सी। सो लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं x टेंड्स टू c एफ एक्स, वो कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू c x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस विल बिकम, अगर हम लिमिट पुट करेंगे c क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। सो लिमिट x टेंड्स टू c पे ये आ रही है। अब हम फंक्शन में देखते हैं फंक्शन f ऑफ x में कितना आ रहा है। अगर ये मेरा फंक्शन है एंड अब मुझे इसमें क्या फाइंड आउट करना है, f ऑफ c। सो पुट करेंगे x की जगह क्या करेंगे, हम c पुट करेंगे, ये आया। नाउ f ऑफ c एंड लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स क्या है, दोनों इक्वल है। सो ये हमने प्रूफ कर लिया। अगर कोई एक पॉइंट के लिए c, कोई भी पॉइंट के लिए c कंटिन्यूस है तो ये प्रूव हो गया कि हर पॉइंट के लिए जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। सो हम क्या बोलेंगे, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला, कंक्लूजन हमें ये मिला कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या पूछा गया है कि फाइंड आउट करो कि कंटिन्यूटी इस फंक्शन की, फंक्शन क्या है 1/x। सो और गिवन ये है कि ये जो x है वो नॉट इक्वल टू 0 है। पहले से ही क्वेश्चन ने कह दिया कि x कभी 0 नहीं है, ठीक है। तो एक्सेप्ट 0 बाकी सारे रियल नंबर के लिए हमें कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। अगेन हम सारे पॉइंट के लिए तो फाइंड आउट कर नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट है, ठीक है। इस ग्राफ के इनफाइनाइट पॉइंट है, तो सारे पॉइंट्स के लिए हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम क्या बोलेंगे, लेट C बी एनी नॉन जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, नॉन जीरो रियल नंबर। अगर C कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन ने कहा है कि x 0 पे नॉट डिफाइंड है, तो C कभी 0 के इक्वल नहीं होगा।
तो बाकी जितने भी रियल नंबर हैं एक्सेप्ट 0, सी उसके इक्वल हो सकता है। तो मैंने ये डिफाइन किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंटिन्यूटी निकालेंगे एट सी। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है। अगर ये इक्वल आया तब हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस है सारे रियल नंबर के लिए फंक्शन। अगर नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे कि कंटिन्यूस नहीं है। तो लिमिट फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं सी पर। एक्स टेंड्स टू सी 1/x, ये क्या आ गया 1/c आ गया। अब हम फंक्शन पे देखते हैं लिमिट पुट करके, सॉरी फंक्शन पे देखते हैं c पुट करके। तो 1/c आया। दैट मीन्स हमने क्या प्रूव कर दिया यहाँ से कि लिमिट एक्स टेंड्स टू c एफ एक्स किसके इक्वल है, f ऑफ c के। Therefore we can say that, अब कंक्लूजन हम लिखेंगे ना, therefore fx is continuous for all non-zero real numbers, or you can write it like this, for all real number except 0 हटा दिया आपने, ठीक है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो शॉर्ट में। सो अगर मैं एक कंक्लूजन में अगर आपको बताऊं एक लाइन में, करना क्या है, करना आपको ये है कि आपको फाइंड आउट करना है एक पॉइंट, जो कि देखना है कि क्या लिखा है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से, उसमें क्या डिफाइन किया है, उस हिसाब से आपको एक सी नंबर, सी मतलब एक वेरिएबल या कुछ भी एक वेरिएबल डिफाइन करना है और कहना है कि ये बिलोंग्स टू दिस है। जो भी दिया है डिपेंड करता है क्वेश्चन की डेफिनेशन क्या है। जैसे अभी हमने देखा कि 0 उसने इंक्लूडेड नहीं किया था, तो हमें 0 इंक्लूड नहीं करना। अगर पॉलिनोमियल है या कोई और अदर फंक्शन है तब हम कह सकते हैं फॉर ऑल रियल नंबर। तो इस चीज का हमें फर्स्ट ध्यान रखना है। उसके बाद हमें लिमिट प्रूफ करनी है, मतलब लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स एंड f ऑफ c देखना है। अगर वो दोनों इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, हम डायरेक्टली ये बोल देंगे कि जो भी हमने c को लिया है, जो भी डोमेन हमने लिया था c को, लिखा था कि c किसको बिलोंग करता है, तो उन सब के लिए हमारी जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। तो ये प्रूव हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो डायरेक्टली कह देंगे कि डिसकंटिन्यूस है इस जगह पे। सो टाइप 2 ये है जब आपको कोई पॉइंट नहीं दिया गया होगा, आपको बस फंक्शन दिया होगा, फंक्शन का डोमेन दे दिया होगा कि यहाँ डिफाइन है, यहाँ नहीं डिफाइन है। देन ऐसे आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में बहुत मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, एंड ईजी है, कुछ भी नहीं है। अगर आप 1-2 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है, और 1-2 क्वेश्चन की बात है, उसके बाद सब ईजी लगने लगेगा। सो ऐसे करते रहो, क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।